आपका स्वागत है चिरावली ई पाठशाला में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बहमनी साम्राज्य। और इस बहमनी साम्राज्य के बाद हम आज ही ख़त्म करेंगे खानदेश और विजयनगर साम्राज्य को। इसके साथ ही हमारा ये प्रांतीय राजवंशों वाला चैप्टर हो जाएगा समाप्त। और कल से हम स्टार्ट करेंगे मुग़ल काल के बारे में। दोस्तों, आपको याद होगा जब हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे, अगर नहीं याद है तो मोहम्मद तुगलक वाले वीडियो को एक बार दोबारा से देखना। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। वहाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन हसन शाह नाम के व्यक्ति, जिसको हसन गंगू भी बोलते थे, ने उसकी स्थापना की थी। तो यहाँ तक हमने इतना पढ़ लिया था कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने की थी। इतना। और दूसरी बात इसके बारे में, एक तो हो गया पहला, और दूसरा इसका जो अंतिम जो शासक था वो था कलीमुल्ला। और इस बहमनी साम्राज्य का अंत हुआ था 1526 में। अंत कैसे हुआ? अंत ऐसे हुआ दोस्तों, बहमनी साम्राज्य जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, 1347 में इसकी स्थापना हुई और उसके बाद 1484 में सबसे पहले बरार इससे अलग हुआ। उसके बाद 1489 यानी कि इसके 5 साल बाद बीजापुर भी इससे अलग हो गया। उसके अगले ही साल अहमदनगर इससे अलग हो गया। उससे 10-12-20 साल बाद गोलकुंडा ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। और उस गोलकुंडा के बाद बीदर ने जब बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई पानीपत में चल रही थी, उसी समय बीदर ने अपने आप को 1526 में स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो इस प्रकार बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। और बीदर के साथ ही इस बीदर जैसे ही टूटा, उसी के साथ ही बहमनी साम्राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसका अंत कब हुआ? 1526 में। और इसका अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बहमनी साम्राज्य कितने प्रांतों में टूटा, तो वो टूटा 5 प्रांतों में, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। तो और इनके जो संस्थापक, एक तो ये प्रश्न, और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि इनके संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, ये जो बरार है, इस बरार के संस्थापक थे फतेह उल्लाह इमाद। ये इमाद शाही वंश के थे। उसके बाद बीजापुर के संस्थापक थे यूसुफ आदिल खान। ये आदिल शाही राजवंश के थे। तीसरा है अहमदनगर। इस अहमदनगर के संस्थापक थे मलिक अहमद। इन्हीं मलिक अहमद के नाम पे इन्होंने इसका नाम दिया था अहमदनगर। और एक अहमदनगर से आपको मिलता तो नाम याद आ रहा होगा, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद किसने बसाया था? याद करो, कल ही तो पढ़ा है अहमदाबाद गुजरात के बारे में। याद करना, अहमदाबाद और अहमदनगर में कभी कन्फ्यूज मत होना। अहमदनगर और अहमदाबाद 2 अलग अलग व्यक्तियों ने नाम दिया है। अहमदनगर दिया है मलिक अहमद ने, इसकी स्थापना की थी, जो निजाम शाही वंश का था। अगला है गोलकुंडा का संस्थापक था कली कुतुब शाह। ये कुतुब शाही राजवंश का था। और एक है बीदर, और बीदर की स्थापना की थी अमीर अली बरीद ने। ठीक है, तो इस प्रकार ये 5 राजवंश थे। और कुछ समय के बाद ये 5 राजवंश में आपस में लड़ाई चलती रहती थी। तो सबसे वाले जो पहली बात, तो बहमनी साम्राज्य 5 राजवंशों में टूट गया, ये आपकी समझ में आ गया। ये 5 राजवंश फिर एक दूसरे में लड़े और आपस में मिले, और अंततः फाइनली ये सारे के सारे किस में चले गए? मुगल राजवंश में। कैसे गए वो आपको मैं अगले डायग्राम से बताता हूँ। अब देखो क्या होता है, ये पहले तो 5 राजवंश में टूट गए, अपने अपने अलग अलग स्वतंत्र घोषित हो गए, 5 के 5 राजवंश। ये 5 के 5 राजवंशों को जब मुगल काल पढ़ेंगे तो अलग अलग इनका नाम आएगा बार बार, इसीलिए यहाँ से समझ लिए ठीक से। तो पहले तो जो बरार था, बरार और अहमदनगर में दोनों में आपस में लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में अहमदनगर ने जीत हासिल कर ली। तो जो बरार था, बरार को अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो यानी कि बरार हो गया खत्म। ठीक है, तो अब एक बच्चा बरार और अहमदनगर को मिलकर क्या बचा? अहमदनगर। ठीक है, उसके बाद बीदर और बीजापुर की लड़ाई हुई। उस बीदर और बीजापुर की लड़ाई में बीजापुर ने बीदर को अपने अंदर कर लिया। तो उस समय अब बीदर खत्म हो गया, तो क्या बचा? बीजापुर। इन 5 में से अब बचे केवल 3। बरार चला गया अहमदनगर में, बीदर चला गया बीजापुर में, एक बचा गोलकुंडा। तो ये 3 बचे, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। टाइम के साथ साथ ये तो बचे ही बचे। 1618 में ही बीजापुर अलग हुआ था। तो उसके बाद अलग नहीं, बीदर को अपने आप में मिलाया था।
उसके बाद ये जो 3 बचे और इन तीनों का भी विलय हुआ फिर आगे चल के मुगल साम्राज्य में। सबसे पहले 1633 में शाहजहां ने अहमदनगर को जीता और मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद जब औरंगजेब आया बाद में तो उसने सबसे पहले उसने बीजापुर को 1686 में और अगले ही वर्ष 1687 में गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य में ला लिया। तो इसी तरह ये है पूरी कहानी बहमनी साम्राज्य की, जो 1347 में आरंभ हुई हसन गंगू के साथ, और फिर उसके बाद बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर में ये विभाजित हुए। और देन फिर ये 3 अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा रह गए और तीनों को शाहजहां और औरंगजेब ने अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसी के साथ ये पूरी बहमनी साम्राज्य का आपका चैप्टर होता समाप्त। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा खानदेश के बारे में, 2-3 लाइन है, फिर हम सीधे चले जाएंगे विजयनगर साम्राज्य की तरफ। यह खानदेश, पहले खानदेश की लोकेशन समझ लीजिए। ये खानदेश पड़ता है जो आज का जो गुजरात है, गुजरात, अभी हमने बरार के बारे में पढ़ा, तो जो खानदेश था ये था जो बरार और गुजरात के बीच का, इधर इसकी जो उत्तरी सीमा थी वो विंध्याचल साम्राज्य और दक्षिण, अगर हम आज से तुलना करें इसकी तो थोड़ा सा हिस्सा गुजरात का, थोड़ा सा पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात का जो हिस्सा है वो खानदेश था। इसकी जो राजधानी थी वो थी बुरहानपुर। बुरहानपुर वेरी इंपॉर्टेंट जगह, ये वही बुरहानपुर है जहाँ पे शाहजहां अपना एक लड़ाई लड़ने गया था, एक विजय अभियान, साथ में अपनी पूरे मंडली को ले गया था, अपनी पत्नी हरम बरम की 300 दासियों को। तो वहीं बुरहानपुर में 14वें संतान को जन्म देते समय इनकी पत्नी मुमताज़ की मृत्यु हो गई और उसी मुमताज़ के बेहद प्रेम करते थे शाहजहां, पागल से हो गए थे सालों तक। ताजमहल बनवाया और सबसे पहले मुमताज़ को बुरहानपुर में मृत्यु हुई थी तो बुरहानपुर में ही वहाँ पे दफनाया था। उसकी जगह का आज तक किसी को पता नहीं चलने दिया कहाँ पे दफनाया था। तो ये बात है 1632 की, और ताजमहल बनके तैयार हो गया 1650-51 के आसपास। तो 20 साल तक लगभग जो मुमताज़ थी वो इसी बुरहानपुर में दफनाई गई थी, बुरहानपुर की किसी कब्र में रही थी। बाद में बुरहानपुर से लेके ताजमहल में दफनाया गया था। ये तो बात थी बुरहानपुर की जो खानदेश की राजधानी है। अब बात करते हैं इसकी कहानी क्या है। ये कहानी है कि 1370 में मलिक राजा फारूकी को खानदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। आदिल खां जो अपने वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था ने असीरगढ़ किले को सुदृढ़ किया तथा बुरहानपुर दुर्ग की स्थापना की। तो यही यहाँ से प्रश्न बनता है कि असीरगढ़ किसने बनवाया, और ये इसी असीरगढ़ को स्कंधावार बोलते हैं जो कि सैनिक अड्डा था मुगलों का, और इसी खानदेश को या बुरहानपुर को दक्षिण का द्वार भी बोला जाता है। तो यहाँ से संबंधित बस यही है कि खानदेश की राजधानी क्या थी, बुरहानपुर। और ये असीरगढ़ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, असीरगढ़ को सैनिक अड्डा कहाँ पे था, तो असीरगढ़ के किले में था, और इसको स्कंधावार भी बोलते हैं। बस यहाँ से इतना ही आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलते हैं हम आज का अंतिम, और इस पूरे जो क्या बोलते हैं प्रांतीय राजवंश है उनका अंतिम चैप्टर है आपका विजयनगर साम्राज्य। हम पहले भी बता चुके हैं, अभी 10 मिनट पहले भी बताया था कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी। 1336 में विजयनगर और 1347 में बहमनी। विजयनगर की स्थापना की थी हरियर और बुक्का नाम के 2 व्यक्ति थे। विजयनगर के बारे में अगर आप पढ़ो ना तो 5, 7, 8, 10 क्लास लग जाएंगी, तब भी विजयनगर के बारे में आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे। हमने बहुत छोटे, बहुत केवल आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन्हीं को यहाँ पे रखा है, बाकी चीज़ों को हमने नहीं रखा है। तो ये हरियर बुक्का पहले तो इन्होंने इस्लाम धर्म भी अपनाया था, उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा से हिंदू धर्म भी अपनाया था। पूछ लिया जाता है कि इस्लाम धर्म किसने अपनाया, फिर बाद में हिंदू धर्म अपनाया, यानी कि सनातन धर्म अपनाया। तो ये हरिहर बुक्का ही थे, इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी की थी। तो इस विजयनगर की राजधानी से प्रश्न पूछ ले जाते हैं। उसकी राजधानियाँ अनगोंडी, विजयनगर, पेनकोंडा तथा चंद्रगिरी। नाम याद रखना, बड़े अजीब से नाम, मुझे कभी याद नहीं होते, लेकिन आप याद कर लेना। तो ये 4 हैं इसकी राजधानी थी। और इस जो विजयनगर है उसका जो वर्तमान जो नाम है, आज कल जो नाम है वो है हम्पी। हम्पी जो अगर हम्पी है वो उस समय का विजयनगर ही था। इसका राष्ट्रीय सिक्का जो सोने का था वो क्या था, वो बराह इसके राष्ट्रीय सिक्के का नाम था विजयनगर साम्राज्य के का। और अगर इसके धर्म की बात करूं तो पूरे विजयनगर साम्राज्य में शैव धर्म के लोग थे। केवल एक व्यक्ति थे कृष्णदेव राय जिन्होंने वैष्णव धर्म अपनाया हुआ था। कृष्णदेव राय वेरी इंपॉर्टेंट,
कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। और इसकी अब भाषा के बारे में बात करूँ तो भाषा थी इस विजयनगर साम्राज्य की तेलुगु। और जब हम अभी अगली क्लास में जब हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी विजयनगर साम्राज्य की उसने लिखा है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य था उस समय का। और हिंदू राजवंश के बारे में उसे दो ही लिखे, एक मेवाड़ और एक विजयनगर। इतनी कहानी हो गई। अब बात करते हैं विजयनगर के राजवंशों के बारे में। तो इसमें 4 राजवंश थे। पहला राजवंश संगम वंश, जिसके संस्थापक थे हरिहर बुक्का। सिंपल सी बात है, विजयनगर साम्राज्य की संस्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का नाम के दोनों भाई थे ये। तो इसमें से जो बुक्का भी 2 बुक्का हुए हैं आगे चल के। एक ये जिस बुक्के के बारे में बात कर रहे हैं वो बुक्का प्रथम था, इसे 3 समुद्रों का स्वामी भी कहते थे। तो इस विजयनगर साम्राज्य का पहला जो राजा था वो हरिहर था, और हरिहर के बाद में बुक्का राजगद्दी पे बैठा था। बुक्का छोटा भाई था। तो ये दोनों किस वंश के थे? संगम वंश के। इस वंश ने 150 वर्ष तक शासन किया, और यही वंश सबसे अधिक वंश तक शासन करने वाला था। उसके बाद आया सालुब वंश, जिसने 21 वर्ष तक शासन किया, जिसके संस्थापक थे नरसिंह। तीसरा आता है तुलुप वंश, जिसने 60 वर्ष तक शासन किया, इसके संस्थापक थे वीर सिंह। और वीर सिंह के भाई हुए आगे चल के कृष्णदेव राय। ये वही कृष्णदेव राय जिसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा कि इन्होंने वैष्णव धर्म अपनाया था। बाकी जितने भी 4 राजवंश हैं, जितना पूरा इन्होंने शासन किया, सब के सब आपके शैव धर्म यानी के भगवान महादेव को मानने वाले थे। ये केवल भगवान विष्णु के उपासक थे। और चौथा राजवंश है अरावीड वंश, जिसके संस्थापक थे तुर्मल। इसमें से इंपॉर्टेंट 2 ही हैं, एक संगम वंश और तुलुप वंश। संगम वंश क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके ही हरिहर बुक्का ने इसकी संस्थापना की थी विजयनगर की। और तुलुप वंश क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो कृष्णदेव राय का पूछ लिया था कृष्णदेव राय किस वंश से संबंध रखते थे, तो वो तुलुप वंश से संबंध रखते थे। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा। जब कृष्णदेव राय शासक थे विजयनगर के, तो उसी के समय में एक बारबोसा पुर्तगाली आया था, जिसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसमें सती प्रथा का उल्लेख किया था। प्रश्न आपसे पूछ लिया था बारबोसा किसके समय में आया था? तो कृष्णदेव राय के समय में आया था। और वो कहाँ से आया था? वो आया था पुर्तगाल से। दोस्तों बस थोड़ा सा ही है। कृष्णदेव राय ने नागरपुर नगर की स्थापना की थी। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी, तो वो की थी नागरापुर नगर की स्थापना। और ये दोस्तों विजयनगर साम्राज्य, ये एक तालीकोटा का युद्ध हुआ था। उस तालीकोटा युद्ध हुआ था 1565 में, और उसी तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का हो गया था अंत। तो यहाँ से 2 प्रश्न, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565। और प्रश्न ये पूछा था विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध के बाद हो गया? तो वो हो गया था तालीकोटा युद्ध के बाद। तो इसी के साथ हमारा ये विजयनगर साम्राज्य है बहुत बड़ा, ब्रीफ में हमने पढ़ा है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने यहाँ पे महत्व दिया है। इसी के साथ एक समाप्त हो जाता है। साउथ की एक मूवी आती है सेट मैक्स पे, रुद्रमा देवी, उसको आप जरूर देखना। उसको हल्के मत लेना, ऐसी साउथ की मूवी है रुद्रमा देवी। उसमें यही विजयनगर के बारे में और ये साउथ के कुछ राज्यों के बारे में आपको कुछ नामकरण याद करने में आसानी रहेगी। और दोस्तों इसी विजयनगर साम्राज्य का ही टूटने का ही परिणाम था कि आगे चल के जो मैसूर, जो आप पढ़ोगे, टीपू सुल्तान और उसका बेटा नहीं, उसका पिता हैदर अली, जिसने मैसूर राज्य और मैं काफ़ी रहा था। उन्होंने आंग्ल वार हुए थे, 4 आंग्ल मैसूर वार हुए, देन कर्नाटक, ये सब इसी विजयनगर साम्राज्य के ही बाद में टूटने के बाद ये सब बने थे। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मैसूर राज्य पहले किस राज्य का हिस्सा हुआ करता था, तो वो विजयनगर साम्राज्य का ही हिस्सा था। इसी के साथ ये समाप्त होता है हमारा आज की क्लास भी, और ये प्रांत राजवंश भी। कल से हम स्टार्ट करेंगे मुगल साम्राज्य, कहानी स्टार्ट करेंगे बाबर के साथ, और पानीपत की पहली लड़ाई दोबारा से कराएंगे। पहले हम करा चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के इस बारे में। दोस्तों थोड़ा पढ़ाई को सीरियसली लीजिए। अभी जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय आज का टेम्परेचर पता है आपको 50 डिग्री सेल्सियस है, और जिस जगह मैं बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ वहाँ पे ना तो पंखा चल रहा है ना कोई कूलर चल रहा है। पसीने से लथपथ हूँ, और दिन के 2 बज रहे हैं, उसके बाद भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आपको मुझसे 4 गुनी मेहनत करनी चाहिए। प्लीज़ थोड़ा सीरियसली लीजिए, चीज़ों को पढ़िए, समझिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार चीज़ों को पढ़िए, सुनिए। रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है, एक ल्यूसेंट की बुक आती है, इसमें ऑब्जेक्टिव है, वहाँ से क्वेश्चन लगाइए, और प्लीज़ कुछ करिए। चलिए थैंक यू। कल मिलते हैं मुगल काल के साथ, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कल से हम बाबर के बारे में, और फिर आपके फेवरेट आ जाएंगे हुमायूं, शाहजहाँ, ताजमहल, बाजमहल, ये सब कहानियाँ अब कल से स्टार्ट होने वाली हैं। चलिए मिलते हैं कल मुगल काल के साथ।